जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे, वायरल वीडियोस और तस्वीर के हवाले से तनक़ीदी तज़किया लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से हज़ारों कचवे ज़मीन से निकल कर के, यानी रेत से निकल कर के जमा हो रहे, उसकी वीडियो वायरल हुई है। मैं वो आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा दिल्ली में पुलिस का ज़ोर सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स पर चलता है, तलबा पर चलता है, किस तरह गिरफ़्तार करके ले जा रही है, वो ख़बर मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ पहुँचे। लखनऊ पहुँचने के बाद ममता को जो है पूरी तरह से निशाने पर लिया और अलग अलग तरह के तबसरे किए हैं। और लखनऊ पहुंचने के बाद सियासी हलचल तेज़ हो चुकी है। इधर भारत मुसलमानों के लिए ख़तरनाक और पुरतशद्दुद हो चुका है। एक रिपोर्ट आई है एशिया के खुसूसी तंजीम की जानिब से, और किसानों के मसाइल के हल के लिए क्या कुछ हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या नोटिस भेजा है, वो उस पर बात होगी। उमर खालिद की वालिदा और बहन को 3 घंटे बाद क्यों रिहा किया गया। हरियाणा हुकूमत पर क्या ख़तरात के बादल हैं। बीजेपी हुकूमत के कुछ अरकान असम्बली खुफिया मीटिंग कर रहे खबर आ रही है। श्रीलंका में मुसलमानों की लाशें जलाने पर कशीदगी सामने आई है, तो वहीं गैर मुल्की तबलीगी जमात के कुछ और अरकान को इस वक्त आज़ादी मिली है अदालत से। लव जिहाद लड़की की वो अदालत से मिली राहत है। इस वक्त शोहर देवर की फौरी रिहाई का मुतालबा भी हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं इस वक्त सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी की, जो इस वक्त जो है लखनऊ पहुँच चुके हैं और ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है। बिहार असम्बली इंतखाबात में 5 मेंबरान असम्बली की जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के हौसले कुछ बुलंद हो चुके हैं। अब पार्टी ने अपनी निगाहें 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले असम्बली इंतखाबात पर मरकूज़ कर दी है। सियासी ज़मीन और इत्तेहाद की तलाश में ओवैसी बुध को लखनऊ पहुँचे और ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। ओम प्रकाश राजभर के बाद उन्होंने पीस पार्टी के लीडर अब्दुल मन्नान से भी मुलाकात की। अब्दुल मन्नान ने पीस पार्टी छोड़कर ओवैसी की पार्टी में इस वक्त शमूलियत इख्तियार कर ली है। मीडिया से बातचीत करते हुए ओवैसी ने कहा कि सियासत में जब 2 लोग एक साथ मुलाकात करते हैं तो उसका मतलब आप समझते ही हैं। उन्होंने कहा कि हम ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के सरबराह शिवपाल सिंह यादव से भी मुलाकात से मुतालिक सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा कि शिवपाल सियासत में एक बड़ा चेहरा हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की कामयाबी में राजभर का बड़ा किरदार रहा है और यही वजह है कि हमें वहाँ पर कामयाबी मिली है। इसी मौके पर उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी के एक तबसरे पर जवाब देना भी नहीं भूला। असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आला को एक मशवरा दिया है, यानी कि ममता बनर्जी को। उन्होंने कहा कि वो बिहार के लोगों की तौहीन ना करें और ये भी देखें कि उनकी पार्टी के लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें उसके बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो है ऐसा कोई शख्स पैदा नहीं हुआ जो उनको ख़रीद सके, इसलिए जो है इस वक्त पूरी तरह से ममता बनर्जी को भी उन्होंने निशाने पर लेने की कोशिश की। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ममता बनर्जी ने हैदराबाद का तस्करा करते हुए कहा कि जो बराह रास्त उसका निशाना असदुद्दीन ओवैसी थे। उन्होंने कहा हैदराबाद से यहाँ आ रहे हैं और बीजेपी को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ के वोट को जो है पूरी तरह से फोड़ने की और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हुए असदुद्दीन ओवैसी को ममता बनर्जी ने निशाने पर लिया था, उसी का जवाब जो है असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ में दे रहे थे। ये सारी तफसीलात इस वक्त सामने आने के बाद लखनऊ की और मगरबी बंगाल के इस वक्त सियासत में हलचल मची हुई है। वैसे भी असदुद्दीन ओवैसी जब कोई बयान जारी करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा तबसरा भी होता है और नेशनल मीडिया तो उसको ऐसे हाथों हाथ लेता है कि महसूस होता है कि जो है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने से बहुत ज़्यादा उनको व्यूज़ भी मिलते हैं।
बहरकैफ। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। और एक वीडियो इस वक्त ब्राज़ील से आ रही है। वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये तस्वीर आप देख लें कि किस तरह से जो है बहुत सारे बल्कि हज़ारों कछुए एक ही साथ जो है ब्राज़ील के एक अमेज़न रिवर कहा जाता है वहाँ पर निकल कर के सामने आए। और लगभग जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कछुए इस वक्त हैं। हम लोग पूरी वीडियो अगर देखते तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ सामने आती, अल्लाह की कुदरत सामने देखने का नज़ारा मिलता। लेकिन चूँकि बहुत सारे कवानीन हैं यूट्यूब के और कॉपीराइट का भी मसला है, तो ये तस्वीर हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी की जानिब से वीडियो जारी की गई है, जो अमेजिंग वीडियो के नाम से शेयर करते हुए कहा गया है कि जो है कछुओं की सुनामी, ये नाम देकर के जो है आप देख कर के हैरान रह जाएंगे किस तरह से जो है रेत के अंदर से कछुए हज़ारों की तादाद में निकल कर के सामने आ रहे हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल हो रही है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलता हूँ आगरा में एक मशहूर इंटरनेशनल बैंक पर जो है लूट खसोट की खबर आ रही है। जी हाँ, 56 लाख रुपए लूट लिए गए इंडियन ओवरसीज़ बैंक में, जो कि रोहता नामी इलाके में वाक़ है, आगरा के करीब में। इस वक्त पुलिस वहाँ पहुँच चुकी है। 10 टीमें इस वक्त जो है तश्कील दिए जाने की बात हो जा रही है। दिन दहाड़े इस तरह 56 लाख रुपये वो भी इंडियन ओवरसीज़ बैंक से लूटे जाने पर इस वक्त जो है बैंकिंग की सेफ्टी को लेकर के तबसरे और तनकीदी तज्ज़िये किए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली पुलिस का ज़ोर सिर्फ स्टूडेंट्स पर चलता है, मुस्लिम तलबा पर चलता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जामिया पर और अलीगढ़ पर जो हमला हुआ था, CAA NRC के ख़िलाफ़ जो एहतिजाजात हुए थे, जामिया मिल्लिया ने उसका आगाज़ किया था। और इन तलबा के आगाज़ ने इस कदर जो है तवील पकड़ ली उस एहतिजाज के पूरे भारत में फैल गया था। वो एहतिजाज, उनकी आवाज़ पहुंची थी और उसका 1 साल मुकम्मल हो चुका है। जो जामिया पर पुलिस की जानिब से हमला किया गया था, जबरन घुसा गया था, मसाजिद पर हमला हुआ था और लाइब्रेरी में घुस कर के तलबा को निशाने पर लिया गया था। तो ऐसे हालात में 1 साल की तकमील पर तलबा जो है पुरन सुकून पुरअमन अंदाज में एहतिजाज कर रहे थे, तो यहाँ की पुलिस को वो भी नहीं भाया। और इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरह स्टूडेंट्स को गिरफ़्तार करके ले जा रहे हैं। ये है दिल्ली पुलिस, जिनका रागिनी तिवारी पर ज़ोर नहीं चलता, जो नफ़रत फैलाते हैं और साफ़ तौर पर आकर के इस बात को कबूल करते हैं कि जाफ़राबाद में कत्लेआम उन्होंने मचाया था और किसानों के आंदोलन को भी जाफ़राबाद में तब्दील करेंगे। इस तरह के पूरे ज़ोर शोर के साथ जो है आकर के इकरार किया जाता है, उन पर इनकी लाठी का ना ज़ोर चलता है ना गिरफ़्तार करते हैं। अलबत्ता पुरअमन अंदाज में जो तलबा और स्टूडेंट एहतिजाज करते हैं उनको पकड़ करके ये पुलिस ले जाती है। ये है दिल्ली पुलिस, जो असबियत का पूरी तरह शिकार हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, वहीं आपको इस बात की भी इत्तला होनी चाहिए कि दिल्ली पुलिस ने मंगल की शाम JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की साबिक़ तालिब इल्म उमर खालिद की वालिदा सबीहा इलियास और उनकी बहन ज़ारा समेत 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और फिर उन्हें तकरीबन 3 घंटे के बाद रिहा कर दिया गया है। ये खबर सामने आ रही है। ये सभी गुज़िश्ता साल CAA शहरियत तरमीम कानून के ख़िलाफ़ होने वाले मुजाहरे में पुलिस के ज़रिए यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी में घुसकर की गई जाबिराना कार्रवाई के 1 साल होने पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस के बाहर कैंडल मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी इन तमाम लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया था। नाज़रीन गिरामी, आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। और अगली ख़बर है, किसानों के मसाइल के हल के लिए इस वक्त मरकज़, रियासती हुकूमत और किसान तंजीमों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की तहरीक के ख़ात्मे के लिए एक कमेटी बनाने के लिए कहा है। भारतीय किसान यूनियन और दीगर किसान तंजीमों और मरकज़ी हुकूमत के नुमाइंदे कमेटी में हों। मुजाहिरीन को हटाने की दरख्वास्त पर मरकज़ी हुकूमत पंजाब और हरियाणा हुकूमतों को नोटिस जारी किया है और कल तक जवाब तलब किया है कि जो अर्ज़ी दाखिल की गई है किसानों के ख़िलाफ़, उस पर किस तरह का रद्द-ए-अमल किया जाए। बहरकैफ कल जब यहाँ के मरकज़ी हुकूमत पंजाब और हरियाणा हुकूमतों को जब वहाँ से जवाब जाएगा तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट इस बात को लेकर के
पूरी तरह से जो है सुनवाई होगी। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से ज़रूरी क़वानीन मनसूख ना किए जाने से नाराज़ किसानों ने अपनी तहरीक मज़ीद तेज़ कर दी है। तस्वीर आप देख सकते हैं। इसके तहत मुजाहिरीन किसानों ने नोएडा दिल्ली बॉर्डर को भी ब्लॉक कर दिया है। इस सरहद को कुछ रोज़ कबल पुलिस ने बहाल कराया था, लेकिन एक मरतबा फिर यहाँ किसानों ने अपना महाज संभाल लिया है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक को मुंतकिल जाने की हिदायत भी जारी हो चुकी हैं। इस तरह से जो है पूरी तरह से इस वक्त किसान आंदोलन अपनी जगह पर पूरी तरह से डटा हुआ है और तमाम बॉर्डरों को एक के बाद एक जो है पूरी तरह से ब्लॉक करके हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ये खबर सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, हरियाणा हुकूमत पर ख़तरात के बादल मंडला रहे हैं। जेजेपी और 5 आज़ाद अरकान असम्बली ने इस वक्त खुफिया मीटिंग की है, जो हरियाणा हुकूमत, जो कि बीजेपी की हुकूमत है, उसको सपोर्ट करते हैं। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी हुकूमत में किसान तहरीक ने ज़बरदस्त उथल पुथल पैदा कर दी है। हुकूमत को हिमायत दे रही जन नायक जनता पार्टी, जिसको जेजेपी कहा जाता है, और आज़ाद अरकान असम्बली का खट्टर हुकूमत पर मसला जल्द सुलझाने को लेकर ज़बरदस्त दबाव बना हुआ है। इस तहरीक को लेकर बीजेपी अरकान असम्बली की बेचैनी भी सामने आ रही है। मंगल को रियासती सियासत में गर्मी उस वक्त अचानक फिर बढ़ गई जब हुकूमत को हिमायत दे रहे 5 आज़ाद अरकान असम्बली और जेजेपी रुकन असम्बली जोगी राम सुहाग ने किसानों की हिमायत में पंचकोला में एक खुफिया मीटिंग की थी। इसके बाद उनमें से 4 अरकान असम्बली ने वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की। उसके बाद महसूस किया जा रहा है कि जो है किसानों की इस तहरीक की वजह से अगर उसकी हिमायत नहीं की जाती किसान आंदोलन की, तो जो है खट्टर हुकूमत भी ज़ेर ज़मीन आ जाएगी। नाज़रीन गिरामी, श्रीलंका से बहुत ही अफसोसनाक खबर आई और ख़बर यह है कि वहाँ मुसलमानों की लाशें जलाने की कोशिश हो रही, बल्कि जलाई गई है। श्रीलंका में कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर जाने वाले अफराद की मैयतें अहल खाना को लौटाने की बजाय महकमे सेहत के हुक्काम बज़िद हैं कि ऐसे तमाम अफराद की लाशें जला दी जाए। दूसरी जानिब मुसलमान मुर्दों को जलाने की बजाय इस्लामी रिवायत के मुताबिक दफनाने पर जोर दे रहे हैं। बासर बुद्ध बख्शियों की जानिब से इस मुहिम के बाद कि कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर जाने वाले अफराद को अगर दफन किया गया तो उससे ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा हो जाएगा और वायरस फैल जाएगा। रवां बरस अप्रैल में मुर्दों को जलाने के ज़वाबित लागू किए गए थे। इसके बाद से जो है मुसलमानों में बहुत ही ज़्यादा बेचैनी पाई जा रही है। न सिर्फ श्रीलंका में बल्कि दुनिया भर के मुसलमान जो है इस बात को लेकर के बहुत ही सख्त नाराज़ नज़र आ रहे हैं। श्रीलंका के अटॉर्नी जनरल ने गुज़श्ता हफ्ते 19 मुसलमानों की लाशें भट्टी में डालकर खाकस्तर करने का अहकाम जारी किए। इनमें शेख नामी उस बच्ची की लाश भी शामिल है जो अपने पैदाइश के फ़कत 20 रोज़ बाद फौत हो गया था। इस बच्ची की लाश को उसके वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जला दिया गया था। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह इस वक्त कोरोना के नाम पर मुसलमानों के हुकूक़ और उनके दीनी मजहबी शनाख्त को मिटाने की कोशिशें हो रही है श्रीलंका में। अहल खाना के मुताबिक पहले इस बच्ची की तदफीन के बजाय उसे जलाने के लिए उन पर ज़बरदस्त दबाव डाला गया। ताहम जब उन्होंने मानने से इनकार किया तो किसी भी रिश्तेदार की मौजूदगी के बगैर ही बच्चे की लाश जला दी गई थी, यानी वालिदैन को इत्तला भी नहीं दी गई। मुसलमान मैयतें जलाए जाने पर एहतिजाज फ़कत श्रीलंका में ही नहीं बल्कि दीगर मुस्लिम ममालिक में भी देखा जा रहा है। श्रीलंका के हमसाया मुल्क मालदीव ने श्रीलंका में कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर जाने वाले मुसलमानों को अपने यहाँ दफनाने की पेशकश भी की है कि अगर उनकी ज़मीन में ये मुमकिन नहीं है तो मालदीव की ज़मीन उनको दफनाने के लिए तैयार है। मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह अपनी हुकूमत के अहदेदारों से बातचीत में मसरूफ़ हैं ताकि श्रीलंका में फ़ौत होने वाले मुसलमानों की इस्लामी तर्ज पर आखिरी रसूमात की अदायगी में मुआनत फ़राहम की जा सके। तो नाज़रीन, ये हालात हैं इस वक्त। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं श्रीलंका किस तरह हरदर्मी पर तुला हुआ है। नाज़रीन गिरामी, दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाक़े वाक़े तबलीगी जमात के प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले 36 बैरून मुल्की शहरियों को मंगल के रोज़ उस वक्त बड़ी खुशखबरी मिली जब साकेत कोर्ट ने उन पर लगे इल्ज़ामात से बरी करार दे दिया। 14 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले उन 36 शहरियों को साकेत कोर्ट ने बरी ज़िम्मा करार देते हुए उन पर वबाई एक्ट की मुख्तलिफ दफ़ाआत के तहत आयद इल्ज़ामात को ख़त्म कर दिया है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि साकेत कोर्ट में जो कैदी बना लिए गए थे तबलीग अहबाब जो बैरून ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे, ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आए हुए थे जब कोरोना का दौरा था और तबलीग जमात बहुत ज़्यादा सुर्खियों में छाई हुई थी। आज साकेत कोर्ट में चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरुण कुमार गर्ग ने इन 36 गैर मुल्कियों पर लगे इल्ज़ामात पर मबनी केस की समाअत की। अदालत ने 24 अगस्त को उनके खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ात 188 और 269 के साथ साथ वबाई एक्ट 1897 की दफ़ा 3 के तहत इल्ज़ामात तय किए थे। इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की दफ़ा 51 के तहत भी इल्ज़ाम तय किए गए थे, लेकिन सभी गैर मुल्कियों को साकेत कोर्ट से राहत मिल गई है और ये अब उनके हाथों पासपोर्ट मिलते ही अपने अपने मुल्क जा सकते हैं। इस तरह से जो है
वो आखिरी कड़ी भी इस वक्त जो है, बल्कि कुछ और भी कड़ियाँ बाकी है, तो उसमें जो इस वक्त जो है तबलीग जमात को एक राहत की ख़बर मिली हुई है। नाज़रीन गिरामी, आखिर में एक अहम तरीन ख़बर आप लोगों के सामने रख कर के फिर आप लोगों से इजाज़त लूँ कि लव जिहाद के नाम पर तकरीबन 10 दिन से समाजी व जहनी अजियत झेल रही बिजनूर की बेटी और मुरादाबाद के कांट की बहू पिंकी को आज अदालत से राहत मिली। CGM अदालत ने पिंकी को उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसके ससुराल भेज दिया है। इन सब मामले में पुलिस की खूब किरकिरी हुई है। पिंकी के मुताबिक तासुब के चलते नारी निकेतन में उसके साथ बदसलूकी की गई। उसने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ मौजूद डॉक्टर साहिबा ने मुझे इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद मुझे दर्द हुआ और ब्लीडिंग शुरू हुई। उसके अगले दिन फिर मुझे इंजेक्शन लगाए गए। 3 दिन तक ही मैं तड़पती रही, पर किसी ने ख्याल नहीं किया। बाद में मुझे ज़िला अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ मेरा इलाज हुआ, मगर तब तक मेरा हमल ज़ाय हो गया था। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो है मुसलमान अपनी मर्ज़ी से होकर के शादी करने वाली पिंकी के साथ रवैया इख्तियार किया गया पुलिस की जानिब से और वहाँ की ख़वातीन की जानिब से। इसके बाद अदालत से उसको राहत मिली है। जी हाँ, अदालत ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि पिंकी को हक़ है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारे। अब वो अपनी ससुराल में रहना चाहती है तो उसे हक़ है कि वो अपने शौहर के साथ रहे। अदालत के हुक्म के बाद कांट पुलिस ने पिंकी को उसकी ससुराल पहुंचा दिया है। पिंकी का कहना है कि उसके शौहर और जेठ को फौरी रिहा किया जाए और उन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई हो जिन्होंने मेरे हमल को नुकसान पहुंचाया है। तो नाज़रीन, इस तरह अदालत से इंसाफ मिल गया है पिंकी को, लेकिन इन तमाम चीज़ों के सामने आप वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक 22 साला बालिग़ लड़की का हमल गिराने के लिए उसको एक जगह ले जाता है, उस पर जो है पूरी तरह से जो है उस पर जबर और जुल्म होता है। इसके अलावा उनके जो उसके शौहर और जेठ को उठा करके बंद कर दिया जाता है। यूपी पुलिस का ये घिनौना चेहरा और जुल्म व तशद्दुद से भरा हुआ चेहरा आप देख सकते हैं। भाई नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दे। पिंकी को इंसाफ मिलने की खबर आप तक पहुँचानी ज़रूरी थी, इसलिए कि कल या परसों हमने प्राइम टाइम में इसकी वीडियो आप लोगों के सामने रखी थी कि किस तरह उस पर जुल्म व सितम हुआ था। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह शाम में फिर मुलाकात होगी कुछ और अहम तरीन खबरों के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत